हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हमारा 14 नंबर का सेट आ रहा है बायोलॉजी का। इससे पहले हमने 13 सेट अपलोड कर दिया है। जाके चैनल पर विजिट करके आप देख लीजिए, एक प्लेलिस्ट बनी है घटना चक्र पूर्वावलोकन का। वहाँ पर अभी हम हिंदी और बायोलॉजी ये पूरा आपका एंड करने के लेकर चल रहे हैं। तो आज और कल में बायोलॉजी आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम करते क्या है, जो नए हैं जान लीजिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम डिटेल में पूरा पढ़ते हैं। तो आज हमारा यहाँ बायोलॉजी में जो लास्ट का चैप्टर विविध होता है, एक चैप्टर आपका होता है विविध, ठीक है। तो उसमें लगभग 195 क्वेश्चन है। तो उसमें लगभग हम 90-100 क्वेश्चन तक लेकर आए हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हम यहाँ 75 आप सोच रहे होंगे लिखा गया है। कोई क्वेश्चन डबल बार आए हैं, जैसे वो आपका MP PCS में और या छत्तीसगढ़ PCS में, दोनों में डबल बार, उसको स्किप कर दिया हूँ। तो 100 नंबर तक क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है। पहला कह रहा है रेड रिबन एक्सप्रेस। तो रेड रिबन एक्सप्रेस पहले एक चलती थी, ठीक है। जब हम सब छोटे थे तो ये चलती थी, तो हम सब वो वहाँ पे स्टेशन पे ये हो जाता था, रूमर हो जाता था कि ट्रेन आ रही है थोड़ी सी सजी वजी। तो वो किसके लिए चलता था, तो ये बताइए किसके लिए चलता था। तो ये किसके लिए चलता था, देखिए 2010 में एड्स हेतु जागरूकता के लिए, ठीक है। तो एक बार चीज़ मैं और इसमें बताना चाहता हूँ, प्लीज़ ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ इसको पूरा आप वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो हर सब्जेक्ट से लेके लिए गए हैं। विविध मतलब क्या, ये यहाँ पर आपका ज्योग्राफी से भी है, आपका फिजिक्स से भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है, और आपका कुछ केमिस्ट्री से भी है, बायोलॉजी से तो वही है। तो ये सबसे यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। तो रेड रिबन किसका है, एड्स जागरूकता के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कुछ और बताने लायक नहीं है। पोलियो किसके कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा, पोलियो वायरस के कारण होता है। प्रोटीन से कौन कौन से रोग होता है, जैसे मलेरिया जो होता है रोग आपका प्रोटीन से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए एक मोटिवेशन लाए हैं। इस मोटिवेशन को आप पूरा पढ़िए और देखिए क्या है, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया बूझी समा भी जल सकती है, ठीक है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि आर ओ एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ है, हमारा सिलेबस नहीं होगा, तो अपना इरादा प्लीज़ मत बदलिए। क्यों, क्योंकि आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 12 लाख 13 लाख ये 15 लाख सब फॉर्म पड़ जाएंगे, तो लेकिन उसमें आप जानिए सिर्फ 1 से 1.5 लाख लोग ही मेन कंपटीशन में होते हैं, ठीक है। इतना आप जान लीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को डिमोटिवेट कभी मत करिए। अगर आप चाह लेंगे तो आपका हो जाएगा। एक बार अगर किसी चीज़ में, मैंने खुद एज्यूम किया, अगर आप किसी चीज़ में मेहनत करते हैं तो अगर आप वहाँ पे आप तुक्का भी लगा के आते हैं, एक मिनट, एक कोई सब्जेक्ट पढ़ लीजिए बढ़िया से, जैसे आप बायोलॉजी मेरे साथ बढ़िया से पढ़े हैं, तो अगर वहाँ पे तुक्का भी लगा के आएंगे तब भी आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पढ़े हैं तो आप तुक्का कैसे लगाएंगे, सबको तो राइट ही लगाएंगे, ठीक है। तो कभी भी मेहनत ख़राब नहीं जाती, मतलब बेकार नहीं जाती, ठीक है। तो मेहनत अगर किसी किए हैं तो वो आपको ज़रूर सफल बनाएगी, ठीक है। तो अपने इरादे को कभी मत बदलिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है संरक्षा। तो ये बताइए संरक्षा एक मतलब क्या है, संस्था है, ये किसके लिए काम करता है, ठीक है। तो ये संरक्षा किसके लिए काम करता है, एड्स शोध और नियंत्रण परियोजना बंगलोर,
ठीक है। ये एक संस्था है, ये कहाँ पे है, बंगलोर में है। किस पर काम करता है, एड्स शोध और नियंत्रण पर। ठीक है, तो ये बंगलोर में है, याद रखिएगा पी वाला सेंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया तपेदिक। तपेदिक किसके कारण होता है, तपेदिक जीवाणु के कारण होता है, याद रखिएगा तपेदिक जीवाणु के कारण होता है। यहाँ लिखा गया मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये सब पहले हम बता चुके हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान। ठीक है, तो ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया था, जो आह्वान है किससे संबंधित है, तो आह्वान किससे संबंधित है, HIV एड्स से। ये भी HIV एड्स से। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। डेंगू किससे होता है, एडीज एजिप्टी मच्छर से होता है। पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है। पोलियो टीके की खोज जॉन साल्क ने किया था। साल्क ने पोलियो टीके की खोज किया था। तो इतना आपको याद रखना है। नाको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है, तो नाको का संबंध किससे है, तो इसको बताइए किससे है। तो नाको का संबंध एड्स से है। अब पूछेंगे नाको का फुल फॉर्म क्या है, तो ये क्या है, नाको का फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिए, मैं लिख देता हूँ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है। ये मतलब किससे संबंधित है, ये आपका एड्स से संबंधित है। ठीक है, कब स्थापित की गई थी, 1992 में, याद रखिएगा ये। चलिए, जिनको स्लो लगेगा प्लीज़ तेज करके देख लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्लो ही बताता हूँ ताकि सबको समझ में आए। केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष। अब देखिए इसमें मिशन इंद्रधनुष नाम रखने की क्या ज़रूरत थी, तो इसको वीडियो पॉज करके आप बताइए हो सकता क्या, तो इसका होगा बी वाला आंसर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण, मिशन इंद्रधनुष। याद रखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है कि यह स्टार्ट कब हुआ था, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 25 दिसंबर को। तो ठीक है, तो 25 दिसंबर 2014 को ये स्टार्ट हुआ था। अब इसमें मिशन इंद्रधनुष क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें 7 बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है। तो ये 7 बीमारी कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। तो कौन कौन सी है, एक डिप्थीरिया है, याद रखिएगा डिप्थीरिया है। दूसरा कौन है, काली खांसी है, तो आपका काली खांसी है, काली खांसी। ठीक है, तो हो गया। तीसरा कौन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, याद रखिएगा बी, नहीं तो ए लगा दीजिए, हेपेटाइटिस बी, काली खांसी और आपका डिप्थीरिया। इसके बाद कौन सा है, आपका खसरा है, खसरा। ठीक है, खसरा। खसरा के बाद कौन है, पोलियो, पोलियो। ठीक है, इसके बाद टीबी है, टीबी जिसको आप तपेदिक बोलते हैं, क्षय रोग या क्षमा कुछ भी बोलते हैं, टीबी है। इसके बाद टिटेनस है। तो ये याद रखिएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी, ये क्या है, हेपेटाइटिस बी, ये खसरा, पोलियो, टीबी, टिटेनस। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करके बताइए कब क्या आया था। अब यहाँ लिखा गया अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, तो ये कब लाया गया था, तो ये कब लाया गया था, 1976 में। याद कीजिए 1976 में। समन्वित बाल विकास कब लाया गया था, तो समन्वित में कितने अक्षर हैं, 1 2, ना को भी ले लेंगे, 3 4 5, तो 5 मतलब 1975 को। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण, तो कुष्ठ में 3 अक्षर होते हैं, तो कुष्ठ में 3, तो ऐसे याद रखिएगा, कुछ वहाँ अगर ट्रिक बन जाए कि कुष्ठ कब हुआ, तो 1983 में, याद रखिएगा।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो ये कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कितने हैं? 2 3 5। तो इसमें भी स्वास्थ्य में अगर देखेंगे तो 5 अक्षर है। तो ऐसे मतलब कोई ट्रिक ये नहीं है कोई, लेकिन आप याद रखिएगा स्वास्थ्य में 5 अक्षर हैं तो 2005, नहीं तो 2004 में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है 2004 में। स्वास्थ्य याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। ठीक है। कुष्ठ निवारण, कुष्ठ में 3 अक्षर हैं, 1983। 63 भी कर सकता है, 73 भी कर सकता है, लेकिन 83 याद रखिएगा। और सम्मित बाल विकास, ये तो बहुत बार पूछा जाता है। सम्मित बाल विकास योजना 1975 में। अंधत्व नियंत्रण हेतु कार्यक्रम 1976 में। ठीक है। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? ए का दूसरा, ठीक है, और बी का पहला। ए का दूसरा और बी का पहला, तो ये देखिए यहाँ वाला सही हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता। 2019 में क्वेश्चन आया है, तो क्या सम्मिलित नहीं करता? तो आई होप आप बता दिए होंगे। HIV परीक्षण नहीं सम्मिलित करता, याद रखिएगा HIV परीक्षण नहीं सम्मिलित करता। निम्नलिखित में कौन सा समानता सरसों के तेल में मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है? अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन अलग है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन अलग टाइप के हैं। तो क्या प्रयोग किया जाता है बताइए? तो क्या क्या? पोस्ता के बीज का प्रयोग। तो ठीक है, पोस्ता के बीज का प्रयोग किया जाता है मिलावट में सरसों के तेल का। आयोडीन प्राप्त होता है, अच्छा क्वेश्चन है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन किससे? लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। तो आयोडीन लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा ग्वाइटर जिसको बोलते हैं, घेंघा रोग हो जाता है। जो थायराइड ग्रंथि आ जाती होती है ये सूज जाता है। ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि आपका क्या होता है? सूज जाता है कभी कभी बाहर। एक बार IAS में क्वेश्चन आया था कि जो पहाड़ों पे रहते हैं क्या उसमें उनके अंदर थायराइड ग्रंथि ज़्यादा होती है? सही गलत? हाँ, वो सही है, क्योंकि उस समुद्र से दूर रहते हैं, पहाड़ी एरिया पे एकदम पूरा, तो वहाँ पे नमक की थोड़ी कमी होती है, तो इसलिए उनको थायराइड ग्रंथि हो जाती है जल्दी। ठीक है। तो ये लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। तो ये देखिए वही क्वेश्चन है, समुद्र में बहुत ज़्यादा, तो समुद्र में क्या पाया जाएगा? नमक पाया जाएगा, उसमें आयोडीन होगा। ठीक है। तो सिंपल ही था। ये देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम, याद रखिएगा क्लोरोफिल आ जाए तो मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन, आयरन, ठीक है, रक्त, हीमोग्लोबिन, आयरन, ऑक्सीजन का वाहक, ये सब इसे जो हमसे पूरा वीडियो पढ़ चुके होंगे, 13 वीडियो देख चुके होंगे, वो इन सबको सब सिंपल लग रहा होगा। खाने वाला नमक सोडियम, ये केमिस्ट्री का देखिए आ गया। कपड़े धोने का सोडा, तो इसमें लिखा गया पोटेशियम। ठीक है। तो कपड़े धोने का सोडा जो है पोटेशियम नहीं होता, याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट होता है। तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। कभी कभी आप कंफ्यूज होंगे कपड़े धोने का सोडा और खाने वाला सोडा, तो यहाँ अगर खाने वाला सोडा लिख देते हैं, खाने वाला, तो खाने वाला जो सोडा होता है उसको क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, याद रखिएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसको कपड़े धोने का सोडियम कार्ब, कैसे याद करेंगे? अब देखिए खाना है, तो खाना कौन? हमारी बाई आती है बनाने। ठीक है। तो ऐसे याद करिए हमारी जो बाई आती है वो खाना बनाने आती है, तो खाने वाला सोडा कर दिए तो सोडियम बाई कार्बोनेट, ऐसे ही याद रखिए, याद रहे हो जाएगा। नहीं तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कपड़े वाला धोना तो साइड सोडियम बाई कार्बोनेट लगा देंगे और खाने वाला सोडियम कार्बोनेट। तो खाना जो कौन बनाता है? बाई बनाती है। ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन करिए, अच्छा क्वेश्चन है, RO 2016 में आया हुआ है। कौन सा आपका सही होगा? अब देखिए सिरके में क्या होता है? सिरका, सिरका में
एसिटिक अम्ल होता है। तो याद रखिएगा सिरका में एसिटिक, दूध आए कहीं लैक्टिक देख लीजिए, तो बी का चौथा कहीं देख लीजिए, तो ये भी है, 2 में है, ये यहाँ भी है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक तो कैल्शियम फास्फेट, हड्डी कैल्शियम, अमाशय में रस हाइड्रोक्लोरिक। तो ये तो सिंपल था, तो इसको मेरे ख्याल से सभी लोग बता दिए होंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2016 में आया है ये भी। अब देखिए हड्डियों में उपस्थित यौगिक, अब देखिए वही क्वेश्चन, तो हम करें कैल्शियम, हड्डी देखिए कैल्शियम लगाइए, सिरका, तो देखिए सिरका एसी, तो सिरका जो गांव में जब गन्ना लगाया जाता है तो उसकी जब पेराई होती है तो कुछ सिरका क्या रख लिया जाता है, तो उसको मतलब कुछ गन्ने का रस रख लिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो सिरका बन जाता है। ठीक है, तो सिरका में उपस्थित अम्ल क्या होता है, एसिटिक होता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक, फलों का पकना एथिलीन। तो अभी जितना हम सब पढ़ रहे हैं वही सब आ रहा है। ठीक है, पढ़े हैं जितना। अब देखिए यहाँ पे त्वचा कैंसर, अब देखिए जैसे ओजोन परत हट जाती है तो पराबैंगनी किरणें नीचे आ जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये होता है पराबैंगनी प्रकाश। ध्वनि क्या होता है, डेसिबल। ठीक है, तो वैश्विक तापन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब बढ़ेगी तो ओजोन छिद्र होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आप लगा ही लीजिएगा, जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सिंपल आज सवाल है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट आमतौर पर जिनकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं उनको कौन सी चीज़ें उपयोगी पदार्थ में बदल सकता है। सब बदल नहीं सकते, तो कौन सा बदल सकता है, तो बैक्टीरिया नहीं होते, वो बैक्टीरिया ही होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको अच्छे मतलब उपयोगी पदार्थ में बदल देता है। कैसे, जिससे आप क्या छिलका उलका, सब्जी का छिलका और क्या हो कहीं डाल देते हैं तो वो कुछ दिन में खाद बन जाता है। ठीक है, जब वो कुछ दिन में वो खाद टाइप बन जाता है तो उसको आप खेत में डाल देते हैं, उपयोगी हमारे लिए हो जाता है, तो वो बैक्टीरिया ही करते हैं। ठीक है, अब बताइए ये क्वेश्चन देखिए, इसको भी मेरे ख्याल से आप कर देंगे। लैक्टो आए, दूध दही ये सब लैक्टो से ही होता है। मैं लैक्टो आता था एक। राइजोबियम होता है, तो राइजोबियम क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ईस्ट क्या है, ठीक है, तो ईस्ट क्या है, एल्कोहल, तो एल्कोहल जब उत्पादन होता है तो ईस्ट होता है। ठीक है, एल्कोहल यूज होता है कि उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग। एस्पारजिलस, तो साइट्रिक अम्ल बनाने में, तो इसको क्या कहते हैं, एस्पारजिलस, तो इसको क्या होता है, साइट्रिक अम्ल बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, तो मिलाना क्या है, जब हमको यहाँ से याद ही हो गया तो इसको तो हम लगा देंगे। तो ईस्ट याद रखिएगा, एल्कोहल, तो इसमें मिला ही देते हैं। आपका सी है, सी ना, सी का पहला और ए का दूसरा, तो ए का डी का दूसरा, तो डी का दूसरा और बी का चौथा, इसी में है, हाँ इसी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक रूप से उपयोग होता है, तो क्या उपयोग होता है, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, ये तीनों उपयोगी होते हैं। आईएएस में क्वेश्चन आया है। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है, ताड़ी जो नहीं बनाया जाता उसके किण्वन में शामिल होता है, क्या शामिल होता है, तो सैक्रोमाइसीज ये होता है आपका शामिल। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है, क्या, सैक्रोमाइसीज। ठीक है, याद रखिएगा, सैक्रोमाइसीज। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, जो एथेनॉल होता है जो व्यावसायिक तरीके से वो कौन सा होता है, तो यही होता है आपका सैक्रोमाइसिन सेरेविस, यही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 2010 में आया है, वही ताड़ी वाला सिस्टम है एथेनॉल। ठीक है, तो ये क्या होता है, सैक्रोमाइसिन सेरेवेसी। ठीक है, याद रखिएगा।
एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग में एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है जो शराब एल्कोहलिक किण्वन के लिए क्या प्रयोग होता है? ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट का प्रयोग एल्कोहलिक किण्वन के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो मतलब यहाँ पे वो बता दिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता, वहाँ तो बताया था कि वो कौन से ईस्ट का प्रयोग किया जाता, तो वहाँ सैक्रोमाइसीज। ठीक है, खमीर या सैक्रोमाइसीज। ठीक है, याद रखिएगा। तो शराब उत्पादन में सैक्रोमाइसीज। जैव आवर्धन क्या है? जैव आवर्धन, इसको क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। याद रखिएगा, बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। तो फिर पोषण स्तरों में जीवों के पीड़कनाशियों की मात्रा को बढ़ना, तो मतलब यही होता है बायोमैग्निफिकेशन। तो जो अच्छे जीव होते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो पीड़कनाशी में ये क्या हो आएगा? जैसे खरपतवार नाशी, कीटनाशी, ये सब की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जैसे DDT उठ जाते हैं, तो यही सब होता है सिस्टम कि जब ये मतलब ये सब बढ़ जाएगा तो बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा, तो पोषण में वो उनका अच्छा नहीं होगा, उनके जो पोषण के लिए। ठीक है, साधारणतः ओरेबैकू खरपतवार पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो ओरेबैंकी खरपतवार, तो लिखा गया ओरेबैंकी। तो ओरेबैंकी खरपतवार कहाँ? खेत में। ठीक है, याद रखिएगा, तंबाकू के खेत में ओरेबैंकी। तो ओरेबैंकी खरपतवार तंबाकू के खेत में पाया जाता है। RO 2014 में आया है। और देखिए यहाँ पे दिवस आ गया, दिवस से याद रखिएगा। हाँ, तो कौन सा दिवस कब मनाया? अब देखिए 1 दिसंबर को हम पहले ही बता दिए हैं क्या, एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। सिंपल था, इतना सिंपल। किस में आया था? देखिए PCS में आया था। ठीक है, चलिए ये देखिए ये वाला मिलाते हैं, कौन सा सही होगा। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी तो दिवस सबको ही पता होगा, टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो टीबी दिवस कब मनाया? 24 मार्च को। तो 24 मार्च को आपका टीबी। 24 मार्च, एक 22 मार्च होता है। 22 मार्च को जल दिवस। जल दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस। बताइए, बहुत बार पूछा गया है कुष्ठ निवारण दिवस, अपने दिमाग में रट जाइए। तो कब? 31 जनवरी को। जनवरी का अंतिम जो रविवार होता है उसी में, तो उस समय मनाया गया होगा 31 जनवरी को। तो जनवरी का अंतिम रविवार, अंतिम रविवार। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। एड्स दिवस कब मिला? 1 दिसंबर को। ठीक है, तो ऐसे याद करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें विचार कीजिए कौन सा रोग क्या है। अब देखिए इसमें एक कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। देखिए जब टफ क्वेश्चन पूछना होता है तो ऐसे आपका पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा बताइए। अब देखिए अभी हम कुछ, ये जनवरी में मनाया जाता है तो जनवरी लिख दीजिए। पूछ रहा है वो ये दिसंबर में मनाया जाता है, ये मार्च में मनाया जाता है टीबी। ये मार्च कब? 24। एक ये तो लास्ट जनवरी 31 मान लीजिए। अल्जाइमर कब मनाया जाता है? ठीक है, तो यही अल्जाइमर आपको पता होना चाहिए। तो ये कब? 21 सितंबर को। 21 सितंबर को। इधर क्या मनाया गया था? 21 सितंबर में कुछ मनाया गया था। हाँ, 16 सितंबर को ये ओजोन दिवस मनाया गया था। तो यहाँ से 21 सितंबर को अल्जाइमर। तो पहले कौन आएगा? अब देखिए पहले कौन सा आएगा। अगर आपको ये PCS में आएगा, अगर एड्स पता होता एड्स वाला, तो एड्स तो पता है, तो ये आराम से कर देते। ठीक है, एक ही था, 3 पहले। वो सॉरी ये नहीं, 3 कहाँ रहा है? कुष्ठ वाला हम तो पहले ये, तो ये हाँ यही सही है। ठीक है,
देखिए यही देखिए कन्फ्यूज होगा। 3 कुष्ठ जनवरी में है, ठीक है, जनवरी का पता है तो मतलब ये टफ थोड़ा क्वेश्चन बनाने, तो जनवरी में आपका कुष्ठ, फिर इसके बाद तपेदिक, फिर एक ये अल्जाइमर, फिर एड्स, तो ये आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, एकदम सही दिया है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल नहीं, 22 मार्च याद रखिएगा, ठीक है। कुष्ठ निवारण दिवस ये मनाया जाता है जनवरी में, कुछ भी हो सकता है, लास्ट का है तो ये जनवरी, ठीक है। तो ये भी आपका गलत, बी वाला भी सी वाला भी, तो दोनों होगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, याद रखिए कैंसर सही है, तो ये बी वाला सी वाला यही दोनों आपका गलत है। ये देखिए डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट सवाल है, डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा डायबिटीज़ दिवस 14 नवंबर। खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? खाद्य दिवस, तो खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, और ये 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस। ये देखिए आ गया वही। विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन गलत ही कहिए, दिसंबर लिख दीजिए, 18 दिसंबर। एड्स दिवस 1 तारीख को। पशु दिवस कब मनाया? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, ठीक है। तो अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 18 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? अल्पसंख्यक दिवस। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता, तो ये कौन सा पक्षी है? इसको जानते ही होंगे, कोयल होगा, ठीक है। जो जीव अपने पूंछ त्याग ठंडी में देखते होंगे या गर्मी में देखते होंगे, जो छिपकली रहती है, जैसे मान लीजिए छिपकली, इसका पूंछ जो होता है ये इससे कट जाता है, तो वो कौन सी होती है? छिपकली। सबसे विशाल जीव, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। संकटापन्न, तो बताइए कौन सा जीव है? तो कौन सा जीव है? मगरमच्छ भी, हाथी भी है, तो आपका दोनों होगा, सी वाला सही होगा, ठीक है। देखिए कितना मतलब डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पहले हम सब पढ़ते थे एक ही टाइप का क्वेश्चन रहते थे एक ही टॉपिक से, इसमें देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जा सकता है वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं ना? तो अभी मोदी जी जो अफ्रीका से लेकर आए हैं वो क्या है? चीता, ठीक है। तो चीता है, ठीक है। अभी कुछ चीते लेकर आए हैं मोदी जी, तो हो सकता है वो सरवाइव कर जाए यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीता है। विशाल बिल्ली की है ना, इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। मानव शरीर के भीतर भागों में रोगों की पहचान की जाती है। जैसे मानव का शरीर है, भीतर के भागों में जो रोग होता है उसकी पहचान कैसे की जाती है? तो एंडोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? एंडोस्कोप के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे कार्डियोग्राफ लिखा गया। कार्डियोग्राफ किससे संबंधित है? हृदय की गति जो होती है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। तो कार्डियोग्राफ, ठीक है, तो हृदय की गति से संबंधित है। जायरोस्कोप क्या होता है? जायरोस्कोप, ठीक है। तो जैसे कोई वस्तु है ना, तो कितनी लटकी है, मतलब कोई वस्तु है तो कितनी ये झुकी है, तो ऐसे मान लीजिए ऐसे कोई वस्तु है तो ये कितनी झुकी है, कितना कोणीय झुकाव है, उसको जायरोस्कोप के द्वारा। कैस्कोग्राफ क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों की वृद्धि कैस्कोग्राफ से द्वारा मापी जाती है। तो कैस्कोग्राफ क्या होता है? पौधों की वृद्धि मापी जाती है कैस्कोग्राफ के द्वारा, ठीक है। तो मानव रोगों में भीतरी भागों में एंडोस्कोप।
अब ये देखिए क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है। एक बेरियम होता है, रोगियों को जब एक्स किरण का परीक्षण किया जाता है, तो एक्स किरण का परीक्षण, तो रोगियों को बेरियम खिलाया जाता है, ठीक है। तो क्यों खिलाया जाता है, तो वीडियो पॉज करके बताइए। तो इसमें क्यों खिलाया जाता है, बेरियम एक्स किरण का अच्छा अवशोषक है, इससे पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। जब बेरियम के गोले वोले कुछ होता खिला देते हैं, तो जो चित्र होता है वो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है बेरियम के खाने से। याद रखिएगा यही, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसको देख लीजिए, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद ही रखना है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको बताइए, इसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। अब देखिए ईईजी क्या होता है, ईईजी, ठीक है। तो ईईजी क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी होता है। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईओजी क्या होता है, इलेक्ट्रोऑक्यूग्राफी, ठीक है, तो इलेक्ट्रोऑक्लोग्राफी होता है। ईएमजी क्या होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा ये यहाँ से मिलाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ईओजी, यहाँ लिखा गया है ईओजी। आँख जो होता है गोल सा होता है ना, हमारे अंदर आँख होता है, ये गोल सा इसमें पुतली बनी होती है। तो ओ है तो आँख, कभी भूलेंगे नहीं ऐसे, कभी भी ईओजी दिया रहे तो सोच लीजिए आँख से रिलेटेड है। ईएमजी, एम मतलब मस्कुलर, ठीक है, तो वैसे याद हो जाएगा, तो मांसपेशियाँ, ठीक है, याद हो जाएगा मांसपेशियाँ। ईसीजी, सी माने कार्डियो, तो कार्डियो मतलब हृदय, तो ये तो ईसीजी हुआ। ईईजी याद रखिएगा, ईईजी, ईईजी मत भूलिएगा, जैसे ईईजी, तो याद रखिएगा जो ईईजी होता है वो किससे है, मस्तिष्क से, ठीक है। तो ई माने इंजन, तो हमारा मस्तिष्क में पूरा इंजन ही फिट है एक तरह से, वो हमेशा इधर उधर कंट्रोल करता है, जैसे इंजन कंट्रोल करता है उसी प्रकार मस्तिष्क हमारा पूरा कंट्रोल करती है बॉडी को, तो ठीक है। तो ई माने इंजन, याद रखिएगा मस्तिष्क, जो है ई जय मस्तिष्क। चलिए इस पर ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, देखिए वही आ गया, तो क्या है ईईजी, ब्रेन मतलब इंजन, ई मतलब इंजन, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। ईएमजी, ईएमजी क्या था, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी से ये जो मांसपेशियाँ होती है उसमें नस होती है उसकी जांच की जाती है ईएमजी से। ईईजी, फिर ईईजी, तो ई माने इंजन, तो इंजन हमारा कौन है, मस्तिष्क, ठीक है। तो ये हमारा जो ये होता है ये इंजन, तो ये ई से ईयर याद रख लीजिएगा, तो ईयर मस्तिष्क के पास ही होता है ना, बगल में ही होता है ना, मस्तिष्क से जुड़ा ही होता है, तो मस्तिष्क कैसे भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया ईईजी, तो यहाँ मस्तिष्क मिला दीजिए, सी का दूसरा यहाँ भी है। ईसीजी, ईसीजी हृदय कार्डियोग्राफ ने, बी का पहला, तो बी का पहला, डी वाला आपका सही हो गया। ऑडियोग्राफ, ऑडियो कान में ऑडियो सुनते हैं, मैमोग्राम, तो मैमोग्राम क्या है, बच्च, ठीक है। तो मैमोग्राम किससे रिलेटेड है, ये बच्च से, तो मतलब ये ऊपर का छाती जो होता है उससे, बच्च से मैमोग्राम, उसकी जांच की जाती है, मतलब स्त्रियों में वो देखा जाता है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो मैमोग्राफ। अब देखिए चिकित्सा स्थितियों में निदान के लिए एमआरआई होता है, ठीक है, तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं है, तो एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है, यहाँ लिखा होता है, तो किसका एमआरआई में उपयोग नहीं। एमआरआई का बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, याद रखिएगा। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक, मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस
इमेजिंग, ठीक है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं इसको। MRI में कौन सी किरणें यूज होती हैं, उसमें यक्स किरणें भी होती है, गामा किरणें होती हैं, लेकिन इसमें करा कौन सा उपयोग नहीं होता है, तो आपका चुंबकीय और रेडियो, ये दोनों तरंगे नहीं यूज होती हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ई वाला आपका सही होगा। अब देखिए इसको मतलब पूछ लेता है कि आयोनाइज रेडिएशन किस में यूज होता है, MRI में। अल्ट्रासाउंड में क्या यूज होता है, इसमें भी आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होता है। लिख देता हूँ, आयोनाइजिंग का भी पूछ ले, और रेडिएशन, ठीक है। तो यूज होता है किस में, MRI में, अल्ट्रासाउंड, दोनों में, ठीक है। ये MRI निम्न में से क्या है, तो अभी हम बताया क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इमेजिंग कहीं है, नहीं यही है, तो यही हो। 40 नंबर का BMD परीक्षण किया जाता है, बताइए। तो BMD परीक्षण किस में किया जाता है, तो ये जो हड्डी का रोग हो जाता है उसमें उसकी से लिए परीक्षण किया जाता है, तो BMD का, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग में किया जाता है, तो BMD परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस। BMD का पूर्ण रूप क्या है, BMD का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो क्या है, तो बोन मिनरल डेंसिटी, 2015 में आया, तो बोन मिनरल डेंसिटी है, ठीक है, याद रखिएगा। 42 नंबर लिथोट्रिप्सी क्या है, लिथो मतलब पत्थर से रिलेटेड है ना, तो पत्थर वाला कुछ होगा, देखिएगा। इसमें क्या है, गुर्दे की पथरी कीड़ों द्वारा तोड़ना। तो किसी के गुर्दों में जब पथरी जमा हो जाती है, उसको कीड़ द्वारा उसको तोड़ के अलग कर देते हैं, छोटे छोटे कर देते हैं, पेशाब के थ्रू निकाल देते हैं, ठीक है। तो गुर्दे की पथरी को तोड़ना लिथोट्रिप्सी है, याद रखिएगा, पूछ सकता है, लिथोट्रिप्सी। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है, किसका, तो इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा क्या, विशेष प्रकार के कैंसर का, ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा के द्वारा। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं, क्या होता है, किसके गुण हैं ये बताइए। तो ये किसके गुण हैं, उपापचय के गुण हैं, याद रखिएगा, उपापचय के गुण हैं। कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम क्या है, मतलब ये पूरी तरह से कृत्रिम नहीं, मतलब जैसे पेड़ पौधे के कुछ चीज़ें प्राप्त करने से इसके बाद हम उसको बना दिए हैं, तो उसको कृत्रिम रेशा कहा गया है। तो ये कहा कौन सा है बताइए, रेयान है आपका, ठीक है, याद रखिएगा, रेयान आपका कृत्रिम रेशा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, जिससे दूध को ज़्यादा निकालने के लिए यूज होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक, मतलब आर्टिफिशियल ये स्वीटनेस है, एस्पार्टम, ठीक है, याद है। नियोपियन विशिष्ट रबड़ है, ये भी सही है। रेयान क्या है, तो अभी हम रेयान बताए हैं, क्या है, आर्टिफिशियल रेशम है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल 2 बार पूछा गया, 19 में 22 में यही क्वेश्चन आया है, आर्टिफिशियल रेशम, ठीक है। तो कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल रेशम, यही है रेयान, याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, एक चीज़ बताइए आपका कौन सा सही नहीं है, वीडियो पॉज करके बताएंगे। तो इसमें कौन सा नहीं है, देखिए, ऊन क्या है आपका, ऊन क्या है, एक प्रोटीन, एकदम सही है। रेयान क्या है, अभी हम बताए हैं, रेयान आर्टिफिशियल रेशा है, ठीक है। तो ये रेयान, तो ये कृत्रिम रेशा है, ये गलत है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, सही। फ्लोरीन कार्बन का अपर रूप है, 15-22 में आया है, 19-22 में आया है। तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फ्लोरीन कार्बन का रूप है, रबड़
प्राकृतिक बहुलक है। रेयान आपका ये आर्टिफिशियल रेशा, ये गलत है। ऊन एक प्रोटीन है, ठीक है। ये बताइए कौन सा जैव निम्नीकरण है, तो इसमें कौन सा है जो जैव निम्नीकरण मतलब बायोडिग्रेडेबल कौन सा हो सकता है। प्लास्टिक का कप नहीं, कभी नहीं होगा, हो जाएगा एक आध हज़ार साल में। कांच की बोतल, ये भी नहीं। एल्युमिनियम फाइल जिसमें खाना वाना पैक करते हैं, वो भी नहीं। ऊन ना, पहले ऊन आता था। ऊन क्या होता था, जैसे पहले घर में स्वेटर वेटर बिना जाता था, ऊन वही, ठीक है। तो ये जैव निम्नीकरण है ऊन, ठीक है। रेशम तंतु रोम पिच नख नखर निर्मित होते हैं, किससे निर्मित होते हैं, तो ये केराटिन होता है, केराटिन से निर्मित होते हैं, ठीक है। तो रेशम तंतु रोम पिच नख नखर ये केराटिन से निर्मित होते हैं। कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। खुर, जैसे घोड़े वाले को खुर नहीं होता, वही। केस या बाल, जैसे बाल हम सबका बाल है। लूता रेशम, प्रोटीन पूछ रहा है, तो ये कपास जो होता है ये सेलुलोज होता है, ठीक है। याद रखिएगा सेलुलोज से आधा लोज, तो ये कपास क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन नहीं होता है, आपका ये वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त किया जाता है, तो इसमें बताएं। तो ये देखिए, इसमें पहले ये पौधा होता है ना, ये इसको पौधे को लाया जाता है, तो तालाब होता है, इसी में डाल दिया जाता है, तो इसका ये गल जाता है, तो इसके ऊपर से छिलके निकाल लिया जाता है, तो वो सनई होता है जो तने से प्राप्त किया जाता है। ये सब क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, इसीलिए आज हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि वही बार बार बताना तो और सब्जेक्ट पढ़ना है ना, ठीक है। बायोलॉजी ही सब नहीं पढ़ना, इसमें तो 8 से 9 क्वेश्चन ही आएंगे आपका, लेकिन मैं जितना पढ़ा दिया हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। पेपर ला के देख लीजिएगा आप, यहीं से आएगा, ठीक है। सब मिला लीजिएगा एक एक वीडियो ओपन करके, ठीक है। सब कुछ इसी में से रहेगा। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है, तो मतलब जैसे पशु का वो नहीं करवाते म्यूटेशन होता, तो उनका जो वो होता है, तो वो कहाँ पे निकाला जाता है, उनके शुक्राणु को कहाँ पे रखा जाता है, तो ये तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, याद रखिएगा। शुष्क बर्फ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान में रखना चाहिए, किस में, तभी हम बताएं, तरल नाइट्रोजन में। ये देखिए कब पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस 2021 में। उत्तराखंड वाले बच्चे अगर 2007 का पेपर पढ़े होते तो वो पूरा एक क्वेश्चन कर ही देते। कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है, बताइए। तो गाय की एक उच्च उत्पादन प्रजाति कौन है, तो होलस्टीन, ठीक है। कितना भी होल वाला बर्तन हो वो ये दूध पूरा भर देगी, कितना भी होल वाला बर्तन लाए, ऐसे याद कर लीजिए, कितना भी होल वाला बर्तन हो वो पूरा भर देगी गाय। एक पूछा गया है क्वेश्चन आप में, ये राजस्थान में पूछा गया, कड़कनाथ, तो कड़कनाथ मुर्गे का काला एकदम होता है कड़कनाथ। ये अब देखिए इसमें आपका कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, भैंस, भाष्य भैंस, भाष्य भदौरी, ये भी आपका सही है। गाय क्या है, सिंधी, सही है। बकरी जमुना पारी, थार पार कर, तो ये गाय है ये भी, तो यही आपका कौन सा गलत पूछा था, गलत, ठीक है। तो गलत यही आपका है, ठीक है, डी वाला। RO 2021 में आएगा। कैसे याद कर लेंगे, देखिए गाय का कैसे याद करेंगे, एक सिंध नदी है, मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, ये बह रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपका गाय खड़ी है, तो गाय आपका, ये गाय खड़ी है, ठीक है। तो ये गाय खड़ी है, तो अब देखिए सिंधु नदी ये है, ये सिंधु नदी है। अब इसको गाय को क्या करना है,
इसको यहाँ से यहाँ तक पार करना, यहाँ जाना है, ठीक है। तो ये किससे पार करेगी, थार ला किसके पार कर जाएगी, थार आएगा, इसको बैठाएगा, यहाँ छोड़ देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंधु एक और थार पार कर, थार पार कर, थार पार कर भी एक गाय की किस्म है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, कोई सिंधु नदी थी तो उसको गाय पार करना चाहती थी, किससे, थार से। थार क्या है, एक गाड़ी आती है महिंद्रा की, तो उसी से पार कर देगी, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा थार पार कर, तुरंत आप बता देंगे हाँ ये गाय की है। सिंधी पूछेगा सिंधु नदी से, तो वो गाय, भदावरी भैंस, बकरी जमुना पारी। 56 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है। तो गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोकुल मतलब हमारे कृष्ण भगवान, तो देसी गाय हमेशा उनके साथ रहती थी ना, तो ऐसे नहीं कि कोई वो ऐसी गाय लाते थे, तो पहले देसी गाय होती थी, तो देसी गाय की रक्षा करना। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें बताइए मायोग्लोबिन, ठीक है। तो मायोग्लोबिन, सर्पगंधा, कर्कट रोग। अब देखिए कर्क यहाँ लिखा गया है, कर्क मतलब कैंसर, तो कैंसर ये रोग कैसे, विकिरण चिकित्सा, ठीक है। तो अब सी का आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। तो सी का पहला हो जाएगा। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना, तो ये ऑक्सीजन का, डी का दूसरा हो जाएगा, तो डी का दूसरा, सी का पहला, एक ही है सी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सर्पगंधा, तो प्रशांतक, इसको इक्वलाइजर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इक्वलाइजर, प्रशांतक, सर्पगंधा। मायोग्लोबिन, तो मायो से, ये देखिए मांसपेशिया, तो मांसपेशिया से पेशी ऊतक, ठीक है। तो मायो से मांसपेशिया, मायोग्लोबिन पेशी ऊतक, ऐसे याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है एनोरेक्सिया नर्वोसा कोई बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, एट्रोपिन, इंसुलिन। अब देखिए इंसुलिन क्या होगा हमारा, अग्नाशय, तो हम जानते हैं डी का तीसरा, यहाँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल पे एनोरेक्सिया नर्वोसा किससे होता है बताइए। ये वाला अगर जानते होंगे तो ये होता है बहुत अधिक ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। अधिक खाना का मतलब उसको पूरा डिसऑर्डर में है ईटिंग, तो इसका हो जाएगा आपका भक्षण विकार, इसलिए मैं इंग्लिश लिख दिया हूँ। अब देखिए एट्रोपिन क्या होता है, एट्रोपिन एल्केलाइड होता है। कोलेस्ट्रॉल एक यल्क, जो एक यल्क होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो आपका इंसुलिन अग्नाशय, एट्रोपिन एल्केलाइड, इस किसका संबंध है, कोलेस्ट्रॉल एक यल्क, और एनोक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। अब ये देखिए निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं। निश्चेतक मतलब क्या जान रहे हैं, निश्चेतक मतलब जो बेहोश वेश कर दिया जाता है किसी अंग को या शरीर को, तो वो कौन कौन से हैं। तो आपका ये होगा क्लोरोफॉर्म होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस, सिंपल था ये। तो ये पहला दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में क्या प्रयोग होता है। अभी देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया है, क्या, नाइट्रस ऑक्साइड, और एक यहाँ पे था क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ज़्यादा लोग याद करते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड। कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, आंकोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से संबंधित है, ठीक है, एक का तीसरा एक ही में है। और नेफ्रोलॉजी किससे है, तो बी का चौथा। तो नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन इकाई है ना उसकी, गुर्दे की। यूरोलॉजिस्ट है, तो यूरो से लिखा, देखिए यूरो लिखा गया, तो यूरो से यूरिन, तो यूरिन का यहाँ हो मूत्र नल। आकुलिस्ट, आकुलिस्ट मतलब आँख, ठीक है। तो आकुलिस्ट आँख, आकुलिस्ट ओ से आ रहा है ना, तो ओ से आँख बस। अब देखिए इसमें देखिए
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए एड्रेनल हार्मोन है, एड्रेनल क्या है? हार्मोन है। थायमिन विटामिन है, कौन सी विटामिन है ये बताइए? थायमिन। तो विटामिन B1 हम पढ़ा चुके हैं, B1 से बेरी। केराटिन प्रोटीन है। सिकेरिन है, क्या है ये? कार्बनिक यौगिक है। तो सैकेरिन ये कार्बनिक यौगिक है। कृत्रिम आर्टिफिशियल मिठास जो होती है वही है कृत्रिम मिठास, सैकेरिन। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें बताइए कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब वाला बटन है इसको देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे कितना हो रहा, अभी मेरे यहाँ टाइम में 12:30 हो रहा है, क्योंकि आपके लिए वीडियो ये बना रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें जगना पड़ता है, क्योंकि रात में वीडियो बनाना अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम होता है, इसीलिए मैं रात में ही आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि हाँ मैंने मेहनत मैं कर रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोशिका का नियंत्रण, ठीक है, सुमेलित नहीं है। देख केंद्रक, प्राकृतिक द्रव आइसोप्रीन, आइसोप्रीन है प्राकृतिक द्रव। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क, तो क्रायोलाइट आपको पूछे तो कौन है? एल्युमिनियम का अयस्क। ठीक है, तो याद रखिए ये बहुत बार पूछा जाता है। क्रायोलाइट तो एल्युमिनियम का अयस्क, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क। रोगाणु रोधक, तो आपका ये गलत है। ठीक है, तो रोगाणु रोधक ये वाला गलत है। फिनोल्फ्थालीन का प्रयोग अम्ल क्षार के संकेतक के रूप में किया जाता है, जैसे एसिड बेस है तो उसके संकेतक के रूप में किया जाता है। तो ये फिनोल्फ्थालीन गलत है, रोगाणु रोधक नहीं है। ठीक है, तो आप आई दो। चलिए ये देखिए 2017 में आया है, लिख लिया नॉन स्टेरॉयड गर्भ निरोधक गोली DRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। तो बताइए ये सेंट्रल, ये कौन है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, लखनऊ द्वारा क्या विकसित की गई है? कौन सी एक गोली है जो गर्भ निरोधक है? तो ये आपका कौन सी गोली है? तो सहेली है। सहेली और छाया एक गोली और विकसित की गई थी। सहेली व छाया दो गोली थी, सहेली छाया दोनों। अभी 2017 में सहेली पूछ लिया, छाया भी पूछ सकता है। तो छाया भी विकसित की गई थी किसके द्वारा? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर का 10 क्वेश्चन और बचा है। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए विकसित है। तो देखिए भ्रूणीय वृद्धि ना, तो इसको आपको पता ही होगा। तो जैसे अल्ट्रासाउंड नहीं करवाने जाते हैं तो वो देखते हैं, जैसे औरतें जाती हैं अल्ट्रासाउंड करवाने, जैसे उनका कुछ मतलब सिस्टम मतलब भ्रूण से दिक्कत होता है। ठीक है, तो वही अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक से याद रख लेंगे। ठीक है, ये वाला बताइए। ये कहाँ आया? यूपी RO 2021 में पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जितने भी हमने विविध में क्वेश्चन लाए सब अच्छा है। अब अगला भी एक, अभी लगभग 100 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो अभी अगले दिन आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बीरबल साहनी, KC मेहता, PC महेश्वरी, MS स्वामीनाथन किसके लिए? तो बीरबल साहनी किसके हैं? जिसे वीर हैं। तो जीवाश्म में अगर कोई जीवाश्म में बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं ना, तो वीर जब होगा कोई तभी तो डायनासोर का जीवाश्म निकालेगा। तो ऐसे याद कर लीजिए, वीर जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। लिखा गया KC मेहता। तो KC मेहता कौन है? पादप रोग विज्ञान। याद रखिएगा KC मेहता कौन से? पादप रोग। अब देखिए पी माने मतलब पी माने मटर होता है ना, तो पी माने तो भी एक जेनेटिक, उसमें मेंडल ने मटर को भ्रूण उस पर देखा था। तो वैसे P महेश्वरी भ्रूण विज्ञान याद रखिएगा, P भ्रूण विज्ञान ऐसे याद रख लीजिए। स्वामीनाथन को तो आपको पता होगा, हरित क्रांति। अभी स्वामीनाथन जी की मृत्यु हो गई है। ठीक है, 2023 में शायद
तो हमारा स्वामीनाथन हरित क्रांति है, पी महेश्वरी भ्रूण है, केसी मेहता पादप है, बीरबल जो वीर होगा वही आपका किसका जो डायनासोर का जीवाश्म खोजेगा। तो ठीक है, तो आप यहाँ मिला लीजिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एक बताइए आपका कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे आपका एक ही सही सुमेलित है और सब आपका गड़बड़ है। प्रमोद कलर सेठी, जयपुरी कृत्रिम पैर, ये आपका सही है। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद जी किससे हैं? इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अंतरिक्ष विज्ञान से हैं। तो अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान। अब डॉक्टर मलकम अदिशेसिया, ये किससे हैं? तो ये किससे है? अर्थशास्त्र से। ये किससे है? अर्थशास्त्र से। ठीक है, डॉक्टर कुरियन क्या है? ये डॉक्टर कुरियन है सहकारी आंदोलन से, याद रखिएगा, सहकारी आंदोलन। ठीक है, तो डॉक्टर कुरियन किसने? सहकारी आंदोलन। डॉक्टर अर्थशास्त्र, अब्दुल कलाम अंतरिक्ष से, और ये तो आपका सही है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये आपको पता ही होगा, बरेली में। कहाँ पे? बरेली में है। किस जिले में? बरेली जिले में इज्जत नगर कहीं है, इज्जत नगर, वहीं पे इसकी स्थापना पूछ लेगा तो क्या करेंगे? 1889 में हुई थी। इस कितनी पुरानी संस्था है? भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए CDRI, बताइए CDRI निम्न स्थान पर स्थित है। अब पूछेंगे CDRI क्या होता है? तो सेंट्रल, अभी ऊपर बताएं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तभी ये दो छाया और ये सब का विकसित भी किए थे ना। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सहेली, छाया, ठीक है, तो ये CDRI कहाँ पे? लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। 70 नंबर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो जो सर्वेक्षण विभाग है ये किसके अधीनस्थ कार्य करता है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ, याद पूछ सकता है, तो देहरादून में है। देहरादून सबसे ज़्यादा यही पूछता है। भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान का मुख्यालय कहाँ? देहरादून में। जब इनको कुछ नहीं मिला तो ये कहें कि ये किसके अधीन काम करता है, ये बता दीजिए। ठीक है, तो आपको अगर पढ़े होंगे तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री के अंदर कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा असुमेलित है? अभी देखिए, सेंट्रल CDRI रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता गलत है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है। तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में। सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर में, एकदम सही है। अब सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु कराईकुड़ी स्थान है, तो वहीं पे है। तमिलनाडु कराईकुड़ी स्थान पे है, याद रखिएगा, और आपका सही है सब। अब देखिए ये वाला 72, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध संस्थान। तो बकरियों पे संस्थान मथुरा में है। ठीक है, मथुरा में, मखदूम मथुरा में, याद रखिएगा। मखदूम भी कभी कभी से दे सकता है, लेकिन बकरी का मखदूम मथुरा में। RO मेंस में आया है। देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये कहाँ पे है? बहुत इंग्लिश में लिखा था ना, हिंदी में क्लिष्ट, तभी मैं सोचा इंग्लिश ही इसका लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तो CDRI जहाँ पे है वहीं है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, तो वहीं ड्रग रिसर्च है, तो वहीं पे एरोमेटिक प्लांट में है, तो ये सही हो जाएगा, लखनऊ में। 74 देखिए,
लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों में से ऐसा संस्थान पहचानिए जो कि CSIR की संस्थान नहीं है, जो उसका संस्थान नहीं है। तो ये आपका ये बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियोबोटोलॉजी ये नहीं है, और सब है CSIR के संस्थान। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो आपका C वाला नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है बस। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पे आपका हैदराबाद में है। ठीक है, तो आई होप आज थोड़ा सा इधर बगल शादी थी तभी मैं वीडियो आपको बनाया हूँ कि आपको डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए थोड़ा सा हम जगे हैं। ठीक है, रात में जब शांत हो गया था तभी मैं सोचा वीडियो बना दूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा, आपको वीडियो नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो मानसिक रूप से जब विकलांग राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अब देखिए 2-3 चीज़ें याद करिएगा, अच्छा है। ठीक है, दलहन बहुत बार पूछता है, दलहन, तो दलहन खाने के लिए कहाँ जाएंगे? कानपुर जाइए। ठीक है, कानपुर दलहन खाने के लिए। अगर सब्जी आपको खानी है अच्छी अच्छी तो कहाँ जाएंगे? वाराणसी। ठीक है, तो वाराणसी जाएंगे। और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय गन्ना, याद रखिएगा भारतीय, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान, सेंट्रल मत याद रखिएगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान वो लखनऊ में है। तो अपने यूपी में क्या है? दलहन खाना कानपुर, वाराणसी में सब्जी, और गन्ना लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान। और जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र कहाँ पे है? गाजियाबाद में, याद रखिएगा 2021 में जितना बता रहा हूँ ये आया है। तो ये जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र, ठीक है, याद रखिए, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र कहाँ पे है? तो आपका कहाँ पे है? गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैविक प्राकृतिक खेती केंद्र कहाँ? गाजियाबाद में। दलहन, कानपुर, सब्जी, बनारस। मोदी के यहाँ जाइए, कहिए मोदी जी हमको सब्जी दीजिए। ठीक है, तो वहीं अनुसंधान ही भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो टॉपिक क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को मतलब चैनल वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।